केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला चुनाव था। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से जम्मू कश्मीर में हंक असेंबली बनने के चांसेस हैं। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा चुने जाने वाले 5 सदस्य किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि 5 सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव पर विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। पुडुचेरी विधानसभा की तर्ज पर बनी है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। मनोनीत विधायकों के मतदान के अधिकार और सरकार गठन में उनकी क्या भागीदारी होगी, ये फिलहाल साफ नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा पुडुचेरी की विधानसभा की तर्ज पर बनाई गई है, जहां 3 मनोनीत सदस्य निर्वाचित विधायकों के बराबर काम करते हैं और उन्हें वोटिंग का अधिकार भी होता है। कौन है वो 5 सदस्य जिन्हें उपराज्यपाल कर सकते हैं मनोनीत? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। यहां 3 चरणों में मतदान कराया गया था। कल यानी 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराज्यपाल द्वारा इन सदस्यों का चुनाव विधानसभा की पहली सिटिंग से पहले होना है। ऐसे में इन मनोनीत सदस्यों के पास विश्वास मत में भी वोटिंग का अधिकार होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल जिन 5 सदस्यों का मनोनीत करेंगे, उनमें से 1 महिला, 1 पीओके से आए शरणार्थी, 2 कश्मीरी विस्थापित और 1 अन्य होंगे। हर कैटेगरी के लिए 5 से 6 नाम भेजे गए हैं। 48 का जादुई आंकड़ा बनवाएगा जम्मू कश्मीर में सरकार। इस नई व्यवस्था के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों समेत कुल 95 सदस्य हो जाएंगे, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीमा 48 सीटों तक बढ़ जाएगी। उपराज्यपाल गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यह प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद होगी। इस व्यवस्था पर विपक्षी पार्टियों ने खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और उप प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को मनोनीत करने के फैसले का विरोध किया है। 90 लोगों के लिए चुनाव हुआ, उसकी किस्मत बंद है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलिशन ये मानती है कि हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी अंतिम नतीजे जो है वो वोटिंग मशीन में है, ईवीएम्स में है। उसकी गिनती 8 तारीख को होनी है और मान लीजिए कि 90 में से एक पार्टी को या कोलिशन को 47 सीट्स है, तो वो 45 प्लस जिसके पास है वो सरकार के दावेदार दावा पेश करेगी। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बुलाएंगे और सरकार बनाने के हकदार है। और दूसरे के पास हो सकता है 43 हो, जोड़ मेल के इधर के, मान लीजिए। तो अगर ये 5 लोग जो नॉमिनेशन का प्रावधान है, ये पहले गवर्नर फॉर्मेशन से पहले ही इनको नामजद करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सेंटर या किसी के इशारे पे, तो वो 43 वाले का 48 हो जाएगा और 47 वाला जिसको मैंडेट दिया जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता में, वो पार्टी या वो कोलिशन रह सकता है। तो ये एक डेमोक्रेसी के साथ, मैंडेट के साथ एक फ्रॉड, एक धोखा होगा। बहरहाल 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम आ जाएंगे, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार चलाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।